आज हम एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है, कहा जाए भाग जीवन के रंग। जीवन के रंग के बारे में बताना है। जीवन में कैसे कैसे रंग आते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी खूब अच्छा लगता है खेलने में, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ठंडी, है ना। ये रंग है जीवन में, इस तरह के आते रहते हैं, है ना। जीवन में इस तरह के रंग आते रहते हैं, वही जीवन के रंग। हमारे जीवन में जो घटित होता रहता है वही तो रंग है। कभी खुशियाँ ली आती, बहुत अच्छा, खूब खुशी, कभी बहुत दुख होना पड़े, दुखी होना पड़े। यस सर। कभी स्कूल में अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है जिस दिन पढ़ जाता हो, है ना। यस सर। है नहीं। यस सर। तो इसी में एक कहानी है, रमैया की हरी भरी दुनिया। एक रमैया शायद एक व्यक्ति है, एक इंसान है, तो उसकी हरी भरी दुनिया के बारे में बताया गया है। हरी भरी दुनिया मतलब क्या है? हंसती खेलती हुई, हरा भरा कैसे वातावरण अच्छा लगता है। नहीं, यस सर। इस समय देखो बारिश हो रही है, कितना अच्छा लगता है। कैसा लगता है? अच्छा। सुधा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। Yes, बहुत sir. अच्छा लगना चाहिए कच्छे में ना, तो Yes, कच्छा में sir. ध्यान रखना। तो हरी भरी दुनिया में देखो हमेशा अच्छा ही लगता है ना। यस तो सर। आजकल देखो सब हरे भरे पेड़ हो गए हैं। Yes, sir. जिनको पानी नहीं मिल रहा था उनको पानी मिलकर वो हरे भरे हो गए हैं। ठीक है, बात समझ लो ना, हरी भरी दुनिया। तो इसमें है, इस पाठ में है, कुछ लोग उसे सनकी कहते थे। वो क्या, सनकी मतलब क्या होता है? बहुत लोग को पागल, मतलब जो मन में आए वो कर डाला। सनकी कहते ना, ये सनकी है का, है ना, पागल है का। कुछ लोग उसे सनकी कहते थे, कुछ जनूनी तो कुछ और। जनूनी मतलब किसी लोगों का कुछ जनून होता है, कुछ कर गुजरने का जनून, किसी को पढ़ाई करने का जनून, कि आज इतना, किसी को पेड़ लगाने का, जैसे आज पढ़ाई करने का जनून, मतलब आज जितना पढ़ेंगे सर कहीं से भी पूछ ले हम सब बता देंगे। जनून यही है, बात समझ नहीं, यही जनून है कि आज चाहे कुछ हो पूछ ले, आज देखते हैं सर कैसे बड़ाई हमारी ना करें। ये जनून है। हम कोई काम दिए, स्कूल से कोई काम मिला, घर में रात भर किया, अरे कल करके हम दिखाएंगे, ये जनून है ना। कुछ लोग जनूनी कहते थे और कुछ लोग और कुछ कहते थे, सनकी कहते थे, पागल। ये कहते नहीं कि रात भर हमेशा लगा ही रहा पढ़ते, कहते पगला गया क्या पढ़ते पढ़ते। ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो मगर रमैया को इससे फर्क नहीं पड़ता था। रमैया को इससे फर्क नहीं पड़ता था, मतलब जिसको जो काम करना है वो करेगा ही। किसी दूसरे से कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ये हमको पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, वो खेला खेल ले, तो पढ़ा तो अपने लिए रहे ना। यस सर। वह अपनी साइकिल पर ढेरों पेड़ लिए रोज सुबह घर से निकल पड़ता है, गीत गाता है और सबसे पेड़ उगाने को कहता है। रमैया अपने सपने की धुन में मगन है। उसका सपना है हरी भरी धरती का, जंगल बचाने का, पेड़ लगाने का। एक रमैया व्यक्ति है जो अपनी साइकिल पर पेड़ पौधे लाद के चलता रहता है और हर जगह सबको प्रेरित करता रहता है कि सभी लोग पेड़ पौधे लगाओ। मतलब ये पेड़ पौधे लगाओगे तभी तो पृथ्वी बचेगी, यस सर। हरी भरी रहेगी, तभी तो बरसात होगी। अब आजकल बारिश क्यों नहीं होती ज़्यादा? आजकल बारिश क्यों नहीं होती ज़्यादा? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं। कहते पेड़ कट रहे हैं, प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? बारिशें नहीं हो रही हैं, वातावरण बिगड़ रहा है। तो इसलिए कहते हैं हमेशा पेड़ लगाओ। एक पेड़ माँ के नाम अभी चला था ना, पिछले हम लोग लगाए थे ना, अभी फिर हम लोग पेड़ लगाएंगे। हर साल पेड़ लगाते हैं नहीं हम लोग? स्कूल में हमारे कितने पेड़ हैं? बहुत सारे हैं, देखा ही होगा। ठीक है, एक तो इस तरह वो कहता है, सबको प्रेरित करता रहता है। लगा रहा हूँ ना, बहुत अच्छी बात, बहुत लोगों ने लगाया था, दोस्त चल गए, कितना अच्छा लग गया ना। फिर क्या होता है? रमैया जानता है कि इस सपने को कैसे पूरा करना है। किसी की शादी हो तो उपहार में पौधा देता है, जन्मदिन हो तो पौधा भेंट करता है, जहाँ भी मिल जाए उसे एक पौधा थमा देता है।
जहाँ भी जो मिल जाए उसको एक पौधा थमा। मतलब लोग देखो शादी बारात जाते हैं तो लोग गिफ्ट लेकर जाते हैं, किसी का बर्थडे होता है तो लोग क्या करते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं, अलग अलग ना। मगर गिफ्ट में रमैया क्या लेकर जाता था, पेड़ ले जाता था, एक पौधा ले जाता था ना, पौधा पेड़। अभी एक चीज ध्यान रखो, पेड़ किसे कहते हैं, पौधा किसे कहते हैं। पौधा जो होता है छोटा होता है, पेड़ जो होता है बड़ा हो चुका होता है। पहले हम लोग पौधा लगाते हैं तब पेड़ बनता है ना, इस चीज की समझ में आई। तो वो कहीं भी होता है तो क्या करता है, सभी को पौधा गिफ्ट कर देता है। और पौधा गिफ्ट करेगा तो उसे मालूम है लगाएगा तो जरूर कहीं ना कहीं भी लगाएगा तो पृथ्वी पर ही, पृथ्वी पे लगाएगा तो पृथ्वी हरी भरी होगी। ठीक है। फिर कई लोगों को उस पर शक हुआ कि कौन है यह आदमी। कुछ लोगों को शक हुआ कि ये आदमी कौन है, पेड़ पौधे कहाँ से लाता है कि नहीं। कुछ दिन पहले तक तो गुजारे के लिए दूध बेचता था। गुजारे के लिए मतलब कोई काम धंधा कहीं से पैसा मिले तो वो क्या करता था, दूध बेचता था। और अब दूध के साथ साथ पौधे भी लिए घूमता है। अब पहले दूध के साथ साथ अब क्या करता है, पौधे लिए भी घूमता है। और अब दूध के साथ पौधे लिए घूमता है। कुछ लोगों की शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बुलाया। कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, ये पेड़ पौधे कहाँ बांटा करता है। तो वन विभाग एक होता है, वन लगाने वाला विभाग होता है, जैसे हर चीज़ का विभाग होता है ना, पेड़ पौधों की सुरक्षा करने वाला या लगाने वाला, बांटने वाला। इस समय पेड़ पौधे बांटे जा रहे हैं, बारिश आ गई है, अभी अपने स्कूल को भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, ठीक है, हर ग्राम पंचायत में आएंगे। तो वन विभाग उसी टाइप का होता है, वही होता है विभाग, वही बांटता है सबको। ठीक है। तो उससे शिकायत कर दी अधिकारियों से, अधिकारियों ने उसे बुला लिया। अधिकारी कुछ पूछ पाते उससे पहले ही रमैया ने एक पौधा उनकी ओर बढ़ाया और बोला कि पहले यह नीम का पौधा लीजिए। मगर अधिकारी बुलाए और अधिकारी कुछ बोल नहीं पाए तो सबसे पहले कहने लगा, रमैया सर ये एक नीम का पौधा लीजिए, हमारी तरफ से आपके लिए उपहार है। आपके लिए क्या है, उपहार है, गिफ्ट है ना, इनाम है। दांतों के लिए इसकी दतून बहुत लाभदायक होती है। रमैया बता रहा है दांतों के लिए इसकी दतून बहुत लाभदायक होती है। अधिकारियों ने और कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी, मगर वो समझ गए। अभी पौधा दे रहा है तो क्या कह रहा है, पौधा लगाओ, पौधा लगाओगे तो हरा भरा पृथ्वी होगा। इसके लिए अब फायदा क्या गिना दिया कि दतून इसके दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है कि नहीं। फिर क्या कहता है, रमैया का यह जुनून कैसे शुरू हुआ। रमैया का यह जुनून कैसे शुरू हुआ, इसे पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या हुआ, यही है। अधिकारियों ने पूछा रमैया का यह जुनून कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे भी एक कहानी है। वैसे तो उसे बचपन में पेड़ पौधे पसंद थे, मगर अपने मास्टर जी की एक बात उसे हमेशा याद रही। उसे पेड़ पौधे बहुत पसंद थे ना। किसको, रमैया को। किसको पसंद है, हाँ, रमैया ने नीम का पौधा किसको दिया था, एक अधिकारी को। कौन अधिकारी था, हाँ, वन विभाग का अधिकारी था ना, वन विभाग का अधिकारी था। वैसे तो उसे बचपन में पेड़ पौधे पसंद थे, मगर अपने मास्टर जी की एक बात उसे हमेशा याद रही। मास्टर जी कहते थे, पेड़ हमें ताज़ी हवा, फल फूल, छाया और बहुत कुछ देते हैं, जबकि बदले में बहुत थोड़ी सी देखभाल मांगते हैं। इंसान होता तो इतना सब देने की बड़ी कीमत मांगता। रमैया ने कागज का नोट बनाकर उस पर पेड़ों की तस्वीर लगाई। कागज का नोट बनाकर उस पर पेड़ों की तस्वीर लगाई और उसके नीचे लिखा, पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है। अब देखो कहाँ से प्रेरणा मिली थी, मास्टर से। रमैया को कहाँ से मिली थी,
अपने मास्टर से। इसका मतलब मास्टर कभी कुछ गलत सिखाते हैं तुम लोगों को? कोई मास्टर गलत सिखाता है कुछ? हमेशा अच्छा ही सिखाता है मास्टर अपने बच्चों को। वो चाहता है कि मेरा बच्चा इतना पढ़ लिख जाए, इतना पढ़ लिख जाए, कोई अधिकारी बनेगा अच्छा सा। उसकी लालसा होती है मास्टर की कि ये जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं ये समझो आगे बढ़कर मेरा ही नाम रोशन करेंगे। अब जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, अभी कुछ बन जाओगे, आगे जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो कहोगे अरे मास्टर लखनऊ से उतरा है, वही पढ़ाएंगे, हमको वही पढ़ा उतरा है, या बाराबंकी से पढ़ा उतरा है, अंकित सर हमें मास्टर नाम रहा है ना। किसी ना किसी का मास्टर का नाम कभी देखा होगा। दादा बाबा बैठते होंगे तो क्या कहते हैं, फलाने हमका पढ़ाई में बहुत अच्छा पढ़ा होता है, बताओ दे ना। तो याद ही तो करते हैं मास्टर को। मास्टर को कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि उनके जीवन का वो बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा होता है। ठीक है, मास्टर जो होता है विद्यार्थियों के जीवन का बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा होता है। मतलब एक जीवन में अच्छे शुरुआती दिन किसके साथ गुजरते हैं? मास्टर के साथ। मास्टर मारता भी है, खिलाता भी है, कुदाता भी है और रुलाता भी है ना? नहीं, कभी गुस्सा भी आती है मास्टर पर, मगर मास्टर पर तब गुस्सा आती होगी और उसके बाद जब जानते हो कि अच्छा ये मेरी गलती थी, आज से गलती नहीं करें, तो अच्छा भी लगता होगा, है नहीं? जब कभी खिलाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, अरे मास्टर बड़े अच्छे हैं। तब भूल जाते होगे कि मास्टर का मारिंदा है, भूल जाते हो ना राजू, है कि नहीं? ठीक है, फिर उन्होंने पेड़ लगाना सिखाया कि वहाँ से हमको क्या मिलती है? ताज़ी हवा मिलती है, फूल मिलते हैं, वृक्ष फल मिलता है, छाँव मिलती है। ठीक है, अब देखो हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं कभी कभी, अब गर्मियों में क्या करते हैं? उसी के नीचे तो बैठ के पढ़ते हैं, उसी के नीचे पढ़ते हैं नहीं, वही तो छाँव मिलता है कि नहीं? तो अब सोच लो, उनकी पैसों से भी बड़ी कीमत है। फिर आगे, एक बार रमैया की बेटी को तेज सिर दर्द हुआ। एक बार क्या हुआ? रमैया की बेटी को बहुत तेज सिर दर्द हुआ। दवा लेने पर कुछ तो ठीक रही, लेकिन यह दर्द रोज होने लगा। मतलब रमैया का बेटी थी एक, उनके सर में रोज दर्द हो रहा था, मगर दवा तो लिया मगर दर्द सही नहीं हो रहा था, रोज हो रहा था। रमैया ने कारण खोजा तो पता चला कि बेटी के स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई होती है, वहाँ पेड़ नहीं थे, जिसके कारण उसकी बेटी ही नहीं बल्कि कई बच्चों के साथ ऐसा हो रहा। मतलब ये है, अब कभी कभी हम लोग बाहर बैठ के पढ़ाते हैं ना, वैसे ही उनके स्कूल में, उनकी बेटी के स्कूल में बाहर पढ़ाते थे, तो मगर वहाँ क्या था? पेड़ पौधा नहीं था। तो इसका मतलब क्या? धूप भी लगती होगी, है ना? धूप में क्या होता है? सर दर्द करने लगता है ना। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो लोग तो छाँव में पढ़ाते हैं, अच्छे, यहाँ जैसा मौसम होता है वैसे पढ़ाते हैं ना, है कि नहीं? तो अब देखो, धूप में बैठने से क्या उसकी बेटी का क्या हो रहा था? सर दर्द हो रहा था, लगा। दवा भी लिया तब भी सर दर्द हो रहा था। उसका ही नहीं, उसके स्कूल में कई और बच्चों का सर दर्द हो रहा था। ठीक है, बच्चों के साथ रमैया ने सोचा कि क्यों ना वहाँ पर इतने पौधे लगा दिए जाए कि बच्चे छाँव में बैठे, और यही विचार रमैया के जुनून का कारण बन गया। अब उसकी बेटी परेशान थी। माँ बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं? बहुत सारा प्यार करते हैं ना। अपनी बेटी का दुख दर्द नहीं देखा गया, और वो दवा तो दिला रहा था, दवा से नहीं ठीक हुआ, मगर फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा कि उस स्कूल में ऐसे इतने सारे पेड़ लगा दिए जाए कि मेरे बच्चों को ही नहीं, स्कूल के जितने सारे बच्चे हैं उनको भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, इसी चीज़ का उनके अंदर जुनून था कि पेड़ पौधे बहुत सारे लगा लें। रमैया अपने हाथों से अब तक सैकड़ों पेड़ लगा चुका है। स्कूल, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी जाता पेड़ों के गुण बताता, नए तरीकों से लोगों को पेड़ लगाने के लिए मनाता। उसने बेटी बेटा की शादी के कार्ड पर पेड़ों के महत्व का संदेश लिखा। ठीक है, नारा लगाया, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब 2-4। अब देखो, इसमें देखो क्या बात हुई। अब जुनून इतना अच्छा हो गया था उनके दिमाग में, कहीं भी जाता था, दफ्तर जाता था, मंदिर जाता था, मस्जिद जाता था, तो जहाँ जाता था वहाँ पेड़ पौधे लगाता था। किसी को जाता था वहाँ गिफ्ट दे देता था,
क्या कर देता था? पेड़। कोई भी शादी कार्ड हो, पेड़ का महत्व संदेश लिख देता था। अच्छे अच्छे संदेश लिखोगे तो क्या होगा? तो सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? सब लोग सीखेंगे। तो उसमें एक देखो नारा क्या था, सभी लोग बोलेंगे, धरती का अब करो श्रृंगार। धरती का करो अब श्रृंगार। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग, धरती का अब करो श्रृंगार, धरती का अब करो श्रृंगार। पेड़ लगाओ सब दो चार। पेड़ लगाओ सब दो चार। मतलब समझ में आया? सभी लोग पेड़ पौधे अच्छे से लगाओ, दो चार तो लगाओ। अब बारिश चल रही, सभी लोग पेड़ लगाओगे तो चल जाएंगे ना। और सभी लोग लगाते भी हैं, हम तो अच्छा, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है, देखते हैं पेड़ पौधे सब लोग लगाते हैं ना। फिर रमैया के इस जुनून में धीरे धीरे बहुत लोग शामिल हो गए। वे कहते हैं 10 रमैया मिल जाए तो धरती बच जाए, जंगल भर जाए, खुशहाली आ जाए। रमैया क्या कहता है? कहता है कि 10 रमैया और मिल जाए तो धरती पे क्या हो जाएगा? जंगल भर जाएगा। जंगल की तरह बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, हर जगह खुशहाली खुशहाली होगी। सॉरी, बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे पेड़ लगाते रहते था और वो हमेशा सबको अच्छा संदेश देता था, पेड़ लगाओ, अब पृथ्वी को बचाओ, हरी भरी दुनिया होगी हमारी, पूरी पृथ्वी कैसी रहेगी? हरी भरी। और जीवन का भी सुख दुख हमेशा चलता रहेगा। देखो बेटी उसकी परेशान हुई थी तो उसका बाप भी परेशान हो गया था, तो उसने क्या किया बताओ? जब उसके, अच्छा ये बताओ, रमैया की बेटी का सर क्यों दर्द हो रहा था बताओ? पेड़ नहीं थे। क्यों पेड़ नहीं थे? तो मतलब क्या था? घाम लागत रहे ना, बाहर कक्षा स्कूल के बाहर जब पढ़ाई होती थी, रमैया की बेटी को ही नहीं बहुत सारे बच्चों का सर दर्द कर रहा था, है ना। अब इसमें देखो एक और छोटी सी कहानी दी हुई है, हम इस पार्ट को पूरा ही कर लेते हैं। जंगल की आग। अब दूसरा पार्ट क्या दिया है? जंगल की आग। जंगल की आग। तो फिर क्या है? एक बार एक जंगल में आग लग गई, सभी जानवर आग बुझाने में जुट गए। सभी जानवर आग बुझाने में जुट गए। जिसके हाथ में जो भी पात्र आया वह उसमें पानी भरकर आग में डालने लगा। पात्र मतलब क्या? बर्तन। क्या? बर्तन। जो भी बर्तन के जिस जानवर के हाथ में आया उससे पानी भरकर डालने लगा। सभी को आग बुझाने में जुटा देख एक नन्ही गौरैया भी अपनी चोंच में पानी भर भर कर आग में डालने लगी। देख लो कितनी बड़ी बात। चोंच कितनी छोटी होती है, कितनी छोटी, वो भी डालने लगी। मतलब एक एक बूंद भी बहुत काफी हो जाएगा। गौरैया देख रहे थे, गौरैया कितनी बड़ी होती? छोटी सी होती। गौरैया देखा तो नहीं सब लोग? गौरैया यहाँ आती है ना, देखो ना, वो छोटी सी चोंच में लेकर डालने लगी। एक कौवा दूर सुरक्षित डाल पर बैठा तमाशा देख रहा था। वह गौरैया के पास आकर बोला, नन्ही गौरैया, क्यों बेकार मेहनत कर रही हो? तुम्हारी नन्ही चोंच का बूंद भर पानी इस भयंकर आग को बुझाने में क्या सहायता कर पाएगा? मतलब क्या? तुम, कौवा दूर से देख रहा था, अपना पानी नहीं डाल रहा था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, इंसान भी होते हैं, अरे तुम काम कर रहे हो, हम तो बैठे देख रहे हो, फालतू काम कर रहे हो, यहाँ तो खाते। मगर वो गौरैया के पास जाता है तो क्या कहता है? छोटी सी चोंच है और तुम पानी डाल दो, बेकार है, फालतू, है ना। उसको ये नहीं मालूम था कि बूंद बूंद से सागर भरता है। कैसे? बूंद बूंद से सागर भर जाता है। गौरैया बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बातें होंगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों तथा तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों के लिए लिया जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात कही। गौरैया क्या बोली? गौरैया ये बोल रही है कि कभी इस आग बुझाने में बात होगी तो क्या होगा कि कभी ये नहीं होगा, मेरा उसमें नाम नहीं आएगा कि आग लगाई थी हमने या आग हमने नहीं बुझाई थी। ये हमेशा नाम आएगा कि इतने बड़े बड़े जानवर इतना सारा पानी डाल रहे थे तो उसमें एक छोटी सी गौरैया भी
आकर एक छोटी सी चोंच से क्या आग बुझा रहे थे। जैसे कोई काम होता है बड़ा सा, है ना, बहुत से बड़े बड़े काम होते हैं, तो घर में कोई काम होता होगा तो ये होता होगा, अरे किशन भी काम कर रहा है, इतना देख लो घर इतना बड़ा बन गया है, इतना छोटा है किशन, मगर किशन भी काम कर रहा है कि नहीं। अतुल भी काम किया था, अरे दीवार छत पड़ रही थी तो अतुल बहुत सुबह शाम करता है, वो तो बड़े वाले तो काम कर ही रहे हैं, है कि नहीं। अंकिता से पूछ लिया जाएगा, अरे छप्पर उठावा जाता है तो अंकिता ने एक थुनिया उठा के दिन है, तो काम तो आएगा ना। इनसे हमको सीख क्या मिली, पेड़ पौधे हमेशा लगाओ, पहली कहानी से। दूसरी कहानी से क्या सीख मिली, जब कहीं भी सहायता करने की बारी आए तो सहायता जरूर करो, सहायता जरूर करो। बात समझ आएगी ना, कभी सहायता करने की बारी आए तो सहायता जरूर करो और हमेशा पेड़ पौधे लगाओ। कैसी कहानी लगी, अच्छी लगी? यस सर। बहुत अच्छा, गुड।